कई लोग हमसे पूछते हैं, हम सारी दुनिया में घूमे गुरुजी और कुबेरेश्वर धाम आते हैं और वहां पर कंकर शंकर की इतनी महत्वता है कि केवल हम बोल कर आते हैं और 3 महीने में काम हो जाता है। आखिर कुबेरेश्वर धाम के कंकर में ऐसा है क्या? जितनी शिव पुराण की कथा पूरे भारत में हो रही है, जहां जहां पंडित लोग बाच रहे हैं, महाराज उन बाच रहे हैं, गुरु उन बाच रहे हैं, सब जगह शंकर जी का रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाते हैं और बाद में शिवलिंग के रुद्राक्ष को उतार के सबको बांटते हैं। बोलो तुम्हारे यहां भी बंटता होगा? सारी दुनिया में रुद्राक्ष बट रहा है। आप सीहोर में पहुंचोगे, स्टेशन पे पहुंचोगे, कुबेरेश्वर धाम भी नहीं जाओगे तो लोग कह देंगे मां मत जाओ, हमारे पास मिल जाएगा, तुम हमसे ले लो। लोग कहेंगे, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उसी भूमि से मिलता है और बिना शुल्क के, बिना पैसे के, और जब बाबा की मर्जी हो जाती है तब मिल जाता है और वो प्राप्त हो गया और उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। हम दूसरी जगह का नहीं कह सकते। उसका कोई शुल्क नहीं, उसका कोई कीमत नहीं, उसकी कोई पैसा नहीं, और उसको हम लोग ऑनलाइन भेजते भी नहीं, किसी के घर पर कभी नहीं भेजा, आज तक नहीं भेजा। और यहां तक कोई तुमसे आकर कह दे कि कई लोग मिलेंगे तुमको ऐसे, वो भी कह देंगे हम सीहोर में रहते हैं, हमारे पास में है वहां का रुद्राक्ष, हमारी तो बहुत पहचान और हमारे पास में बहुत सारे रुद्राक्ष रखे हैं, ले लो। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि के सिवाय वहां से किसी पहचान वाले को भी नहीं दिया जाता। वहां से आपको आना पड़ेगा, आपका परिचित आएगा, आप पहुंचेंगे, मिलेगा। कंकर शंकर की धरा है, उस कंकर शंकर का स्पर्श जब आपके शरीर से होगा और वहां से लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में गलाकर जब आपने आचमन करना प्रारंभ किया होगा, बाबा सारे रोगों को हरण अपने आप करना प्रारंभ कर लेगा। आपका विश्वास जुड़ना चाहिए। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत कथाएं होंगी और सब जगह रुद्राक्ष बटेगा, सब जगह बटेगा, ले आओ, ले आओ, सब जगह की कीमत। और सरल भाषा में समझ लो, यहां बाहर दुकान लगी होगी, बोलो जी सही है, बाहर दुकान लगी होगी तो ये बेलपत्री मैं इतने बड़े पत्तल में 10-10 रुपए की बिक रही होगी, बिक रही है। कहीं अगर यहां नहीं बिक रही होगी तो शंकर जी के मंदिर के बाहर बिक रही होगी, ठीक है? बोलो बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर के बाहर 10 रुपए की बेलपत्री मिल जाएगी। बेलपत्री जो तुमने 10 रुपए की खरीदी, तुम्हारी शुगर, तुम्हारी बीपी, तुम्हारी थायराइड, जो तुमने बेलपत्री वहां से खरीदी 10 रुपए की, उसको एक जगह बैठ के खा लेना। और वो बेलपत्री जो शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी है, उसकी केवल एक बेलपत्री शिव से टच हो गई, उसको उठाकर खा लेना। आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उस बेलपत्री में और उस बेलपत्री में कितना अंतर है, कितना अंतर है उसमें और उसमें। चलो वो भी जाने दो। आप में से किसी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई क्या? जिन जिन ने कराई जरा हाथ उठाओ तो। सबने कराई है? रख लो रख लो। सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसाद बनता है, काय का बनता है? आटे का सेक के शक्कर मिला के प्रसाद बनता है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक कटोरी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी प्रसाद सेक के फ्रिज के ऊपर रख देना। जब सत्यनारायण जी की कथा पूरी हो जाए, पूजा पूरी हो जाए, हवन पूरा हो जाए, आरती पूरी हो जाए, दोनों प्रसाद को उठाकर खाना। पहले सत्यनारायण भगवान को जो भोग लगाया उसको खाकर देखना, और एक जो फ्रिज के ऊपर रखा है उसको खाकर देखना। जो फ्रिज पर रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने लग गया उसमें स्वाद आएगा। अब वो भी जाने दो और समझ लो, गलती नहीं हो इसलिए समझना जरूरी। और समझो, तुम्हारे घर में कोई इतना बड़ा फल आता ना, कद्दू, क्या बोलते? कद्दू। कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी अपने घर में बनाकर खाना,
पूड़ी अपने घर में तल कर खाना, और वही कद्दू की सब्जी, वही राम भाजी किसी भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी और तोड़ तोड़ कर खाकर देखना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा स्वाद कहां का आया। घर में स्वाद आएगा कि भंडारे में? कितनी जल्दी बोले रे, कहां स्वाद आएगा? भंडारे में स्वाद आएगा, स्वाद प्राप्त होगा। घर में बैठकर कथा सुनना सोफे पर टीवी के सामने, और पंडाल में बैठकर कथा सुनना, स्वाद मालूम पड़ेगा। घर में तो टीवी के सामने तुम हो और सियोर वाला महाराज, और तुम्हारे हाथ में रिमोट, जब चाहो जब महाराज बंद, जब चाहो महाराज चल, ठीक है। और यहां का स्वाद कोई इधर से दबाए कोई उधर से दबाए, महाराज ही नहीं दिखे, ऊपर से भोलेनाथ जी को जितना पानी चढ़ाया रात को पूरा बरसा दे। कई लोग हमसे कहते भी हैं, गुरुजी हम तो कितनी बार आए, जब देखो जब मना ही कर देते हैं, अभी नहीं मिल रही। हम भी लगे हैं प्रयास में, ऐसा नहीं प्रयास करेंगे कि मई के महीने से आप लोगों को कैसे ना कैसे प्राप्त होना चालू हो। हम भी प्रयास लगे हैं जैसे तैसे कि कैसे ना कैसे आप लोगों तक प्राप्त हो। हम भी लगे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको वो रुद्राक्ष मिले। उसको बस इतना याद रखना, धन से रुद्राक्ष को मत तोलना, पैसे से रुद्राक्ष को मत तोलना। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर अगर आओ तो वहां की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर भाव से जाओ, दिल से कहकर, और फिर कहेंगे अपने बैग को बंद की बंद रखो, 3 महीने तक मत खोलना, 3 महीने बाद वही बैग उठाकर वापिस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाओगे। वो बुलाता जरूर है, वापिस बुलाएगा, फिर बुलाएगा। उसकी भक्ति अविरल है, उसका विश्वास अविरल, उसकी दृढ़ता। एक बार अगर हम समझ लें कि हमने गलती क्या करी है कि भगवान नहीं मिल रहे, हमने गलती क्या करी कि परमात्मा नहीं मिल रहे, क्या गलती? कोई दवा लेकर सुबह से निकलता है और कोई दुआ लेकर सुबह से निकलता है। दवा वाला ज्यादा नहीं टिक पाएगा और दुआ वाला मार्कंडे जैसा जीवन चिरंजीवी बना जाएगा, चिरंजीवी जीवन, मार्कंडे जैसा भजन करता करता चले जाएगा। एक बार माता पार्वती जी जब समझ गईं, एकांत में बैठकर शिव जी की लीला का स्मरण कर रही थी, अपनी कीर्ति का बखान करवाना माता पार्वती जी ने बंद कर। फिर वही बात आ गई, सारे पर्वत चढ़ सकते हो पर कैलाश पर नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा को प्रिय नहीं कि कोई कैलाश पर्वत के ऊपर अपना पांव रखे। कैलाश पर्वत पर मेरा महादेव बैठा है, उसकी केवल परिक्रमा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, पर उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। आप दुनिया से कीर्ति पाओ, आप पूरी दुनिया से कीर्ति पाई, पूरी दुनिया से कीर्ति पाई, पर महादेव से